चलिए आज बात करूंगा एक रोचक तथ्य की आयाम की। जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन हमें छलावा करता है हमसे। जो तीसरा आयाम है, एक वीडियो के सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ऊपर एक वीडियो चल रहा है, उसको आप गौर से देखिए, उसके बाद में आप मेरे को बताइए। तीसरा आयाम केवल और केवल हमारा एक छलावा है जो हमारा ब्रेन हमें गैस करवाता है। क्योंकि पहला और दूसरा आयाम लंबाई और चौड़ाई होता है। तीसरा जो आयाम है मोटाई कह लीजिए, गहराई कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए, वो तीसरा आयाम हम केवल और केवल अनुमान लगा सकते हैं। ब्रेन हमें केवल अनुमान लगाने की अनुमति देता है बचपन से। क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है उसके बाद में केवल वो डायमेंशन दो ही देख पाता है, लंबाई और चौड़ाई। वो उसकी आंखों से कितनी दूरी पर है ये गैस नहीं कर पाता है। तो वो धीरे धीरे जैसे वो भौतिक जीवन में आता है और उसका अनुभव करवाता है उसका ब्रेन उसको, उसके बाद में वो गैस पे चलता है पूरे जीवन के अंदर। वो तीसरा आयाम है। और जो वीडियो चल रहा है उसमें आप गौर से देखिएगा बार बार। और इस प्रकार हम तीसरे आयाम को समझ नहीं पा रहे होते हैं। और इसके बाद में आता है चौथा आयाम, जो समय का आयाम होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये चौथा आयाम स्पेस टाइम का है, अंतरिक्ष समय। अंतरिक्ष में जाने के बाद में जो समय है वो संकुचित हो जाता है। अगर आप प्रकाश की गति से भी तेज चलते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही धीरे व्यतीत होगा। आपका जीवन जो है बहुत ही धीरे व्यतीत होगा। तो अब जैसे हम इसको सनातन से संबंधित करें तो सनातन में हमारे 64 आयाम हैं ऐसे। तो आप देखिए, तीसरे आयाम को ही हम समझ नहीं पा रहे हैं। चौथा आयाम है, बहुत समझने में हमें समय लगेगा। जो दूरी है अंतरिक्ष के अंदर, दूरी और समय का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है फिजिक्स का। तो जो समय है, समय संकुचित हो जाता है स्पेस टाइम में। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो समय संकुचित हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाता है। तो इस जैसे कि अगर कोई उपग्रह सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहा है तो उसमें जो सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स का अंतर आ जाता है। ये तो वैज्ञानिकों ने प्रूव कर दिया है। तो उनको हर दिन उनको कुछ ना कुछ सेकंड्स में परिवर्तन करना पड़ता है, माइक्रो सेकंड्स का, तब जाके वो पृथ्वी से रिलेट होता है। जैसे हमारे सनातन में कहा गया है कि अगर ब्रह्मलोक में जाते हैं तो एक दिन वहाँ का हमारे यहाँ कई युग बीत जाते हैं। तो आप देखिए हमारे सनातन की भव्यता, और वैज्ञानिक अभी उसके कितने छोटे से परसेंट पे पहुंचे हैं उसको समझने में। क्योंकि हमारा सनातन तो कहता है 64 आयाम है और अभी तक हम तीसरे चौथे आयाम पे ही अटके हुए हैं। तो जुड़े रहिए। आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियोस में मैं सभी आयामों की धीरे धीरे विस्तृत चर्चा करूंगा आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।